तो चलिए आइए अब इस पैरामेट्रिक फंक्शंस को हम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले पैरामेट्रिक का रूल्स पीछे भी अभी हमने बताया। पहले x को डीसी करेंगे t के सापेक्ष, फिर y को डीसी करेंगे t के सापेक्ष और दोनों को बटा कर देंगे, फिर मेरा dy बाई dx आ जाएगा। यही आपका रूल है फाइनली। तो चलिए सबसे पहले हम x को t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो चलिए x का करेंगे तो क्या होगा, dx बाई dt बराबर ई होता है नीचे हर स्क्वायर। अभी फॉर्मूला आपको पता है कि अगर बटा में रहे, ठीक है, y बराबर अगर बटा वाला सवाल रहे u बटा v टाइप का, तो dy बाई dx का फॉर्मूला लिखेंगे नीचे हर स्क्वायर और ऊपर हर गुने अंश का dc माइनस अंश गुने हर का, ठीक है। तो इस पर दूसरी बात, तो चलिए पहले अंश और हर दोनों को डीसी करना पड़ेगा। तो नीचे है हर स्क्वायर, तो नीचे आपका हर क्या है, रूट अंडर cos 2t है। तो cos 2t इसको स्क्वायर कर, ठीक है। उसके बाद है ऊपर हर, मतलब हर को आप लिख दीजिए क्या है, रूट cos और आपका क्या है, रूट अंडर cos इनटू अंश का डीसी। तो अंश का डीसी करके लिखे तो साइन क्यू टी, अंश में आपका फाइनली क्या है, साइन के पावर 3 इसका डीसी करना है। तो इसमें पहले पावर का, तो 3 का डीसी क्या होता है, पावर का डीसी होता है, पावर लिख दीजिए और जो आधार में है लिख दीजिए और पावर को अब एक कम कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर पावर का हुआ। उसके बाद आधार का साइन का, तो साइन का डीसी होता है कॉस इनटू अब एंगल का टी का, तो टी का डीसी 1। तो यानी साइन क्यू टी का डीसी आपका फाइनली यह आ गया, पहले पावर का, उसके बाद आधार का, फिर आगे एंगल का, ठीक है ना। तो पहले पावर का डीसी कैसे होता है, पावर लिख देते हैं और जो है आधार में पूरा लिख देते हैं, पावर को जब जो रहेगा उसे एक कम कर देना है, तो पावर का डीसी आता है। तो उसके बाद साइन क्यू टी, साइन का होता है कॉस टी, फिर एंगल टी का तो 1 एक्स की तरह काम करता है। तो यही हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या आ गया, 3 साइन स्क्वायर टी इनटू कॉस टी, एनी प्रॉब्लम। माइनस है, अगला है माइनस अंश, तो अंश है आपका साइन गुने हर का डीसी, ठीक है। तो हर का डीसी क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या करेंगे, आगे है माइनस, तो माइनस अंश, तो अंश लिख दिया हमने, गुने हर का डीसी, तो हर है आपका रूट कॉस टी, रूट कॉस सॉरी 2t है। तो चलिए इसका डीसी कीजिए, पहले रूट का, तो रूट का डीसी होता है 1/2 रूट और जो है सो लिख इनटू, अब कॉस का कीजिए, तो कॉस का होता है माइनस साइन 2t, आगे जो बचा उतार देना, इनटू अब 2t का कीजिए, तो 2 इंटू टी का डीसी 1। अब इसको हम पूरा नोट कर देते हैं, बोलिए ऊपर क्या आ गया, 1/2 रूट कॉस 2t इनटू ऊपर हो गया माइनस साइन 3t सॉरी 2t इनटू। चलिए कुछ नहीं करना, इसी को आप सरल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए ऊपर वाला लघुत्तम आ गया, ये पूरा के बटा में कुछ नहीं, तो एक समझिए, ठीक है ना। तो इसमें लघुत्तम आ गया रूट अंडर, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो ऊपर आपको एलसीएम हो गया cos 2, तो रूट cos 2t आई पूरा के बटा में, ध्यान दें ई वाला निचला जो है सो माइनस इसी लाइन में आगे लिखेंगे। तो यहाँ से आपका फाइनली हो गया इसके बटा में 1, तो 1 से ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो रूट और रूट खत्म, यानी आपका cos 2t आई 3 लिख देते हैं शुरू में। उसके बाद है आपका साइन स्क्वायर टी साइन टी है आपका cos, ठीक है। उसके बाद माइनस और ई माइनस मिलके आपका हो गया प्लस, तो
इधर आपका cos 2 से कैंसिल हो गया, यानी ऊपर बच गया आपका sin क्यू टी, sin क्यू टी इंटू sin 2। फाइनली ये आ गया, मतलब ऊपर वाला को भिन्न का जोड़ घटाव कर लिए तो ये आ गया। नीचे वाला पूरा के बटा नीचे लगा दीजिए, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाती है, तो आपको बच गया cos 2। इसमें से आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। देखिए क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, आई थिंक sin क्यू टी है, इसमें sin स्क्वायर टी है, तो sin टी तो कॉमन, या sin स्क्वायर टी भी हम ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। चाहे तो आप कॉमन ले लीजिए, जो जो कॉमन आ रहा है ले लीजिए। आपको क्या आ रहा है, sin क्यू टी, इसमें sin स्क्वायर टी है, ले लीजिए। तो आपको इधर sin स्क्वायर टी फिलहाल कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया 3 cos 2t इंटू cos t, प्लस इसमें 2 ठो निकल चुका है, तो 1 ठो sin t आपका बच गया। अब sin 2t का फॉर्मूला आपको पता है, पिछले दिन आप पढ़ चुके हैं। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। तो ए के जगह पर इसमें t है तो डाल दीजिए, क्या हो जाएगा 2 sin t इंटू cos, ठीक है, 2 sin t इंटू cos t। बटा में आपका हो गया, रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं कीजिए, इंटू cos t रहने देते, cos 2t। अब यहां से आपको देखिए फिर एक कॉमन आ गया है, देखिए cos इसमें भी है, cos इसमें भी है ना, तो cos t भी आप कॉमन ले सकते हैं। sin स्क्वायर t या इंटू इससे cos t कॉमन आ गया, ठीक है। तो इसमें अंदर आपको बच गया 3 cos 2t प्लस 2 साइन इंटू साइन, sin स्क्वायर, ठीक है। अब बटा में आपको आ गया रूट अंडर cos 2t इंटू cos। उसके बाद देखिए अब ऊपर आपको जो आ चुका है sin स्क्वायर टी इंटू cos टी, अंदर में देखिए यहाँ पर 3 रहने देते हैं। cos 2t का फॉर्मूला आपको पता है, इधर साइन है तो इसका साइन वाला यूज कीजिए, यानी cos 2t का फॉर्मूला यानी 2a का फॉर्मूला आता है साइन के रूप में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो a के जगह पर t है तो डाल दीजिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a के जगह पर इसमें आपको t है, बटा वाला है जी टी, जो का त्यों लिख देंगे आप, cos 2t इंटू cos। तो इसको आपको सरल करके फाइनली ये आ गया। चाहते हैं इसको अब क्लीन कर लें, चलिए इसको अब बोलिए सरल करके क्या आ गया, sin स्क्वायर टी इंटू cos टी, अंदर आपका बच गया फाइनली 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू 1 3 माइनस 3 दूनी 6। एक सेकेंड मेरा ये छूट गया है, ये तो cos 2t का फॉर्मूला इतना था ना, प्लस में ई वाला छूटा हुआ है 2 sin स्क्वायर टी आपका ये छूटा हुआ था। अब बोलिए ये तो cos 2t का इतना फॉर्मूला हो गया, ई एज इट इज है। चलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 दूनी 6 sin स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये बच गया प्लस 2 sin स्क्वायर, अब बटा में आपका है रूट cos 2t इंटू cos, ठीक है, नहीं कर रहे हैं, बस सरल कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए माइनस 6 प्लस 2 साइन स्क्वायर टी दोनों में सेम है,
तो -6 प्लस 2 कितना आता है -4। तो ऊपर आपको आ गया साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, एंगल में आपको चला गया 3, -6 प्लस 2 तो -4 साइन स्क्वायर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से साइन स्क्वायर टी को अंदर बैठा देंगे, बटा वाला एज इट इज लिख देंगे। बोलिए क्या है, रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस, तो ये कॉस टी हम रहने देते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर टी से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं अभी आपको पता चलेगा, पहले आप मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, 3 साइन स्क्वायर टी माइनस ऐसा करते हैं, साइन स्क्वायर से नहीं साइन से ही कीजिए, ठीक है, हम बता रहे हैं क्यों। इसमें से एक साइन टी इंटू एक कॉस टी हम रहने देते हैं, एगो साइन जो बच गया, दूगो था तो एगो रहने देते हैं, एगो से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3 साइन टी -4, स्क्वायर है तो एगो बढ़ा तो अब साइन। याद कीजिए किसी का फॉर्मूला है, इसीलिए एक को अंदर ले गए, आपको पता चल गया क्यों अंदर मल्टीप्लाई किए हैं, साइन 3 थीटा के फॉर्मूला पर ही सेट हो जाए, है ना। 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा, ये फॉर्मूला आता है साइन 3 थीटा का, इसीलिए ऐसा किया है। तो ये आपका आ गया साइन टी इंटू कॉस टी, ये हो गया पूरा आपका साइन 3 थीटा, थीटा के जगह पर टी है तो 3 टी बटा, ये आपका आ गया कॉस 2t का अंडर रूट इंटू कॉस। फाइनली इतना आप रहने दें, ठीक है, इतना ही से आपका काम अब हो जाएगा। तो एक्स का डीसी करके आया, किसका डीसी करके आया, ये सिर्फ एक्स का डीसी करके आया। अब हम लोग करेंगे वाई का डीसी, तो पहले आप इसे लो। तो अब हमें वाई को टी के सापेक्ष डीसी करने हैं। हाँ, आप चाहते पहले एक्स को डीसी कीजिए चाहे वाई को कीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हम चाहते हैं पहले हम एक्स को कर चुके थे या बाद में ही करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, वाई को डीसी कर लेते हैं, फिर एक्स को कर लेंगे, या पहले एक्स को फिर बाद में वाई को, नो प्रॉब्लम। तो चलिए एक तो हो चुकी है, अब हम वाई को डीसी करते हैं, ठीक है। हम शुरू से ही लिखते हैं ताकि आपको एक ही लाइन में क्लियर हो जाए। चलिए अब वाई को टी के सापेक्ष, अब वाई को टी के सापेक्ष अवकलन कर दें, ठीक है। तो चलिए अवकलन करते हैं, तो वाई का क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी बराबर, वही रूल है, नीचे क्या आता है बटा में रहता है तो हर स्क्वायर, तो आपका हर है रूट कॉस 2t, तो फॉर्मूला होता है नीचे हर स्क्वायर और ऊपर हर गुने अंश का डीसी, तो हर लिख लीजिए रूट अंडर कॉस 2t, हर गुने अंश का डीसी मतलब कॉस 3t को डीसी कीजिए, इधर हम कर देते हैं एक कॉस QT का डीसी मतलब डी बाई डी टी। तो बोलिए क्या होता है, पहले पावर का करना होगा, पावर का डीसी क्या होता है, पावर लिख देते हैं और जो बचा वो लिख दीजिए और पावर में कम कर दीजिए। चलिए पावर का डीसी हो गया, उसके बाद कॉस का डीसी कीजिए, तो कॉस का होता है माइनस साइन, उसका टी है तो टी इंटू, अब टी का डीसी तो 1, तो यही बचा, लिख दीजिए क्या आ गया, माइनस पहले ही कर लेते, चलिए लिखिए 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी, 1 छोड़ देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई पे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, देखिए नीचे हर स्क्वायर ऊपर हर गुने अंश का डीसी, अब माइनस अंश, तो अंश लिख लीजिए, अंश है आपका कॉस क्यू इनटू हर का डीसी, तो हर आपका तो रूट कॉस 2t है, हाँ? क्या है, रूट अंडर कॉस 2t, इसका डीसी करना है विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो बोलिए इसमें पहले किसका होगा, रूट का होगा, तो 1/2 रूट कॉस 2t इंटू, अब कॉस का कीजिए तो माइनस साइन, आगे जो बचेगा सो उतार देना है,
इंटू अब 2t का कीजिए तो 2 इंटू टी का डीसी, यही हो गया। तो बोलिए क्या आया, 1/2 रूट कॉस 2t इंटू माइनस साइन इंटू 2। चलिए कोई बात नहीं। तो आई थिंक ये लाइन आप लोगों को अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी। डीसी किए हैं, जस्ट पीछे भी किए थे वही बात है, या एक्स वाला में करेंगे तो हो जाएगी। तो चलिए अब इसको सरल करना है। आप कुछ नहीं, अभी ऊपर का को पहले सरल कीजिए, नीचे वाला का काम बाद में, पहले ऊपर वाला का। तो देखिए पूरा के बटा में कुछ नहीं है तो एक समझिए, एकरा बटा में तो ये आपका ही 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको बच रहा है रूट कॉस 2। तो ई पूरा के बटा में आपको एक है और ई पूरा के बटा में आपको रूट कॉस 2 है। नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट कॉस 2। ठीक है, तो अब एकरा तो नीचे में एक है, कुछ नहीं है, तो पूरा के बटा में आपको एक छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आपका फ्रैक्शन का जो जोड़ या घटाव करते हैं उसमें क्या करता है, नीचे वाला से इसको भाग देते हैं। तो एक से इसको भाग देंगे तो इतना ही रहेगा, इससे ऊपर गुना करते हैं। तो रूट कॉस टी या रूट कॉस टी मिलके सोझे कॉस 2t हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर होने पर रूट हट जाती है। इधर बच गया आपको 3, तो 3 पहले लिख देते हैं। इधर हो गया आपको कॉस स्क्वायर टी इंटू ई बच गया साइन टी। इधर ई माइनस और ई माइनस मिलके प्लस, इसमें कॉस 2t से भाग देंगे तो ये खत्म कट के, तो ऊपर बच गया वही, इसके बाद लिख दीजिए कॉस क्यू टी इंटू साइन। ठीक है, इंटू में अब नीचे वाला जो बच गया वो लिख दीजिए, स्क्वायर से रूट खत्म, तो आपको कॉस। ठीक है ना, नीचे आपका टोटल था रूट अंडर कॉस टी, तो नीचे वाला से एलसीएम में भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद एक हो जाती है, और जो आएगी उससे ऊपर गुना कर देना, तो कट के एक से ऊपर गुना करेंगे तो यही सब बच गया, तो लिख दिया हम। अब बस आपका मेन प्रोसेस हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको नोट करके बोलेंगे। ठीक है, इसको सरल करते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या आ गया था, हाँ बोलिए, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ जाएगी बस। चलिए कॉस स्क्वायर टी फिलहाल हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बच गया 3 कॉस 2t इंटू साइन टी प्लस कॉस स्क्वायर, मतलब 2 ठो निकल गया तो 1 ठो कॉस टी आपका बचा हुआ है। साइन 2t का फॉर्मूला आपको पता है, अभी तनी देर पहले बताया 2 साइन ए, तो एक जगह पर टी है इंटू कॉस ए, मतलब अब बटा में एज इट इज रहने दीजिए कॉस 2t इंटू कॉस 2। चलिए यहाँ क्या आ गया, ऊपर आपका कॉस स्क्वायर टी है। अब देखिए साइन टी इसमें भी और इसमें भी मिल गया है, कॉमन ले लीजिए बाहर, तो अंदर आपको बच गया 3 कॉस 2t प्लस निकल गया तो ये बच गया 2 कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर बटा में आपका हो गया कॉस 2t इंटू में कॉस। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों में से देखिए इसको रहने दीजिए एज इट इज, नो प्रॉब्लम, आई साइन टी भी रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब अंदर इसको 3 रहने देते हैं, आई कॉस 2t का फॉर्मूला कॉस के रूप में बोलिए, तो आपको पता है कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, कॉस के रूप में। हम पिछला वाला यूज किए थे तो साइन वाला यूज किए थे, तो इसमें हम कॉस वाला यूज करेंगे। तो इसमें क्या आ गया 3 इंटू कॉस 2a का हो गया 2 कॉस स्क्वायर t, एक की जगह पर इसमें t है तो t माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर t। अब बाटा वाला एज इट इज रहने दीजिए, क्या है आपका रूट कॉस 2t इंटू कॉस। अब इसको आपको सरल कर लेना है, तो बोलिए यहां से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या जाने वाला है, देखिएगा यहाँ कॉस स्क्वायर टी रहने देते हैं इंटू साइन टी भी रहने देते हैं,
अब अंदर आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 दूनी 6 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 इंटू 1 तो 3 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें अब क्या मिल गया, थोड़ा सा कहीं पे दिक्कत लग रहा है, देखिएगा तो जरा गौर से, इसका माइनस छूट गया ना। यहाँ पर देख लीजिए माइनस था, तो ये माइनस तो यहाँ शुरू में पड़ेगा ना, यही गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको सब में ऊपर माइनस आ जाएगी, वो तो ठीक है, ये माइनस माइनस ई प्लस हो गया, लेकिन इसका चिन्ह माइनस है। तो जब आप माइनस यहाँ पर है कॉमन लिए, तो ई प्लस और ई वाला आपका माइनस बच जाएगा। तो ई आपका माइनस हो गया, ई भी आपका माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ बीच में आपका माइनस हो गया, तो ई आपका माइनस हो गया। ठीक है, अब बटा में आपको हो गया, जो बच गया लिख दीजिए, रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस। तो फाइनली बोल दिया जाए क्या आ गया, कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। अंदर आपको बच गया 6 गो में से 2 हो गया, तो 4 कॉस स्क्वायर टी या माइनस 3। ठीक है, बटा ई एज इट इज है कॉस 2t, सॉरी माइनस भी है, यहाँ माइनस है सब में। हाँ, तो cos 2t इंटू कॉस, क्या आ गया। अब चलिए कुछ नहीं करना है, इसमें से एक cos से अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो ऊपर बच गया आपको माइनस cos t इंटू साइन टी। अंदर आपको हो गया एक cos से अंदर गुना करेंगे तो 4 cos qt माइनस 3 cos t। बटा में जो है लिख दीजिए cos 2t इंटू कॉस। तो सरल करने के बाद क्या आ गया, माइनस कॉस टी इंटू साइन टी, ये आपका 4 कॉस क्यू टी माइनस 3 कॉस टी, कॉस 3t का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है कॉस 3 थीटा का, तो थीटा के जगह पर इसमें टी है। अब बटा में आपको आ गया रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2। ठीक है, तो आई थिंक इतना तक आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए, इसके बाद बाई डी टी यही ना चाहिए हमें, डी वाई बाई डी एम। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया थे, वाई है तो वाई वाला ऊपर डी वाई बटा डी टी, हमें डी एक्स बाई, तो डी वाई बाई डी आया था, यह भी है माइनस कॉस टी साइन आई टू कॉस डी एक्स बाई डी क्या, कॉस टी साइन यही था क्या, पूरब में कोना पर लीजिए, इससे ही करेंगे, इससे ही करेंगे, तो बच गया माइनस, कॉस बाई साइन होता है आपका आंसर। कर फटाफट, हम आपको आंसर मैच करवा देख ले रहे हैं। आई थिंक यही आंसर होगा आपका, कितना है 5.6, यही है। हाँ ठीक है, माइनस कॉट 3t। ओके, तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो अब नोट कर लीजिए, इसको 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसमें, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन, प्रोसेस तो सिंपल है, बस डिफरेंशिएट करना है, बटा करना है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के बाद थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ा है। ओके, चलिए सभी आदमी नोट कर लीजिए जल्द से जल्द, और नेक्स्ट डे हम आपको फिर इसी तरह का जो 5.6 का जो ऐसे ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, तो आप लोग और देखेंगे, और डाउट आप लोगों का नहीं आ रहा है। ठीक है, सभी आदमी बनाइए, जो भी डाउट है वो डाउट क्वेश्चंस को आप लोग सेंड कीजिए।